वैंकूवर की अनबिलीवेबल नेचुरल ब्यूटी से लेकर पैसिफिक ओशन के बीच में बसे आइलैंड्स तक, मॉन्ट्रियल के फ्रेंच आर्किटेक्चर और यूरोपियन कल्चर से लेकर टोरंटो के डाउनटाउन की चकाचौंध तक, यूएस बॉर्डर के साथ लगते हुए नाइग्रा फॉल से लेकर अल्बर्टा की वर्ल्ड फेमस लेक्स तक, इस सीरीज में मैं आकर्ष.23 आपको लेके चलूंगा दुनिया के सबसे सुंदर देशों में से एक कनाडा की सैर पर, और साथ साथ ये भी बताऊंगा कि अगर आप आ रहे हैं यहाँ पढ़ने या रहने के लिए तो कितना महंगा पड़ सकता है आपको यहाँ का डे टू डे खर्चा। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा वैंकूवर सिटी के सबसे पॉपुलर टूरिस्ट स्पॉट्स में से एक स्टैनली पार्क। तैयार हो जाइए कुछ अमेजिंग नज़ारे देखने के लिए। तो अभी मैं हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के कैंपस में, जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। अब यहाँ से स्टैनली पार्क जाने के लिए हम लेंगे 2 बसेस। पहली बस हमें डाउनटाउन तक लेके जाएगी और उसके बाद वहाँ से चेंज करेंगे और डाउनटाउन से स्टैनली पार्क दूसरी बस लेके जाएगी। यहाँ से जाएंगे यूबीसी के बस लूप। बस लूप बेसिकली वो जगह है जहाँ पे सारी बसेज आती हैं जो डाउनटाउन से आती हैं। अब जैसे आप मैप पे देखोगे तो आपको दिखेगा कि यूबीसी जो है वो बेसिकली वैंकूवर के एक किनारे पे है, तो उसके दूसरी साइड तो पैसिफिक है, तो इसीलिए वहाँ पे इसीलिए उसको लूप बोलते हैं, क्योंकि जो बसेज आती हैं वो वहाँ से काइंड ऑफ एक यू टर्न करके लूप लेके और वापस डाउनटाउन की तरफ चली जाती हैं। तो बस लूप सामने ही है, यहाँ पे देखते हैं कौन सी बस मिलेगी जो डाउनटाउन लेके जाएगी। ऑलराइट गाइस, तो आ गए हम स्टैनली पार्क के स्टेशन पे। मैं उतर गया बस स्टॉप पे और यहाँ पे मैप बना हुआ है। हम हैं अभी यहाँ पे और मेरा प्लान ये है कि यहाँ से ये रोड पे वॉक करते हुए ऑल द वे यहाँ तक जाने का। पहले तो इसको बोलते हैं वैंकूवर सी वॉल, और ये बहुत अच्छा एरिया है वॉक करने के लिए, बहुत सुंदर, क्योंकि साइड में बे है। तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें भी है देखने के लिए। रास्ते में टोटम पोल्स भी आएंगे, वहाँ जाके बताऊँगा क्या है, और फिर एंड में लाइट हाउस भी आएगा। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने स्टार्ट कर दिया यहाँ पे चलना, और मैंने आपको मैप दिखाया था पीछे, लेकिन उसके बाद मैं थोड़ा खुद ही कंफ्यूज हो गया, क्योंकि जहाँ मैंने देखा था कि बस उतारेगी वहाँ से थोड़ा सा एक्चुअली आगे उतारती है। तो फिर मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है। ऐसे वहाँ 4 रास्ते जा रहे थे, एक सामने, एक लेफ़्ट, एक राइट, एक पीछे, तो समझ में नहीं आया जाना कहाँ है। तो फिर मैंने गूगल मैप्स खोला थोड़ी देर, 5-6 मिनट लगा के, लेकिन अब मुझे समझ में आ गया कि किस साइड जाना है। तो फिर हमारी वैंकूवर सी वॉल वगैरह सब आ जाएगा और हम बे की तरफ चले जाएंगे। बट बहुत सुंदर है यार ये जगह। ये बेसिकली ये एक पार्क है जो कि 1000 एकड़ से भी ज़्यादा में है, एंड इट्स ब्यूटीफुल। आप देखो आसपास, अमेजिंग है यार ये जगह। मतलब ये इतना सुंदर है और इस सिटी के बीच में होने की वजह से बहुत पॉपुलर है। ओके, सो फाइनली मैंने रास्ता फिगर आउट कर लिया और आ गए जहाँ जाना था। जस्ट सामने है, दिखाता हूँ। जस्ट सामने आपको पैसिफिक दिख रहा होगा, तो यहीं जाना था एग्जैक्टली। और सामने वहाँ पे आपको वैंकूवर का डाउनटाउन दिख रहा होगा, कांच की बिल्डिंग्स और यॉट्स खड़ी हुई हैं लोगों की। स्टैनली पार्क के चारों तरफ जाता है एक वॉकिंग और साइकिलिंग ट्रैक जो कि कई किलोमीटर लंबा है, और वैंकूवर की नेचुरल ब्यूटी के कुछ स्पेक्टेकुलर नज़ारे यहाँ से लिए जा सकते हैं। क्योंकि ये पूरा ट्रैक सी के साथ साथ चलता है, इसलिए इसको वैंकूवर सी वॉल भी कहा जाता है।
और यहाँ पे कुछ लोग आते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, जॉगिंग करने के लिए, बहुत लोग साइकिलिंग करते हैं, पीछे दिख ही रहा होगा आपको इतनी देर से। तो साइकिलिंग के अलग ट्रैक बना हुआ है उस साइड, और वॉकिंग के लिए यहाँ पे बाकी कुछ लोग यहाँ पिकनिक वगैरह मनाने आते हैं। और आज सैटरडे है इसीलिए इतनी ज़्यादा भीड़ है, क्योंकि छुट्टियाँ होती हैं, वीकेंड है, तो इसीलिए लोग आ जाते हैं यहाँ पे अच्छा टाइम स्पेंड करने के लिए। प्लस आज वेदर भी अच्छा है, तो इसीलिए इतने सारे लोग आपको यहाँ दिखेंगे। साइकिल्स वगैरह भी यहाँ पे रेंट में मिलती हैं आई थिंक, तो वो भी लोग लेके और यहाँ पे अपना अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड कर लेते हैं। और थोड़ा सा आगे चलने पर आपको दिख सकती हैं कुछ बहुत ही अमेजिंग सी प्लेन्स। बाकी कुछ लोग यहाँ नीचे भी उतर जाते हैं। तो मैं चाहता हूँ इस पर स्ट्रेट वॉक करके, तो कुछ आई थिंक 2 किलोमीटर या कितने के बाद यहाँ पे आएगा हमारा पहला स्टॉप। आई थिंक अब लाइट हाउस आने वाला है, क्योंकि ऐसे कर्व कर रही है थोड़ा, जो पाथ है वो थोड़ा कर्व कर रहा है ऐसे, तो मतलब हम उसके एज पे आ गए हैं बेसिकली। तो अगर एज पे आ गए हैं तो उसका मतलब यही है कि लाइट हाउस आ गए हैं, क्योंकि लाइट हाउस वहीं पे ही है। थोड़ा नज़ारा भी वैसा सही लग रहा है। यहाँ ऊपर चढ़ के देखते हैं क्या है। हाँ, तो मैं सही था, हम आ गए हैं ब्रॉकटन पॉइंट लाइट हाउस पे। और हाँ गाइज, किसी ज़माने में ये लाइट हाउस वैंकूवर हार्बर में आने वाली शिप्स की हेल्प किया करता था, लेकिन आज तो ये एक टूरिस्ट अट्रैक्शन ही है। तो यहाँ पे बैठा था मैं अराउंड आधे घंटे से, बस ऐसे व्यूज़ एंजॉय कर रहा था। नीचे भी रास्ता जाता है यहाँ पे, और यहाँ साइड में पानी वगैरह था वो भर लिया, कुछ लोगों की फ़ोटो खींच दी, अपनी खिंचवा ली, और अब आगे चलने का टाइम हो गया है। चलते हैं वापस वहाँ नीचे और आगे बढ़ते हैं यहीं से, आई थिंक सीढ़ियों से, और अब वापस नीचे की ओर। उतर आया उस रास्ते से जहाँ शुरू में आ रहे थे, वहीं पे ऊपर चढ़ गया था लाइट हाउस के वहाँ पे। तो इधर बैठ गया, पानी वानी भर लिया, बॉटल फिल कर ली, थोड़ा रेस्ट भी हो गया। 3-4 किलोमीटर चल चुका था मैं, और अब मैं वापस नीचे उतर आया हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेरे को बहुत अच्छे व्यूज़ दिख रहे थे। तो अब दिखाता हूँ कहाँ जाने वाले हैं। तो अब जाएंगे वहाँ पे, वो दूर में जो रास्ता जा रहा है पूरा एज तक, वहाँ तक जाके और फिर वहाँ से लूप करके और फिर टोटम पोल्स देखने चलेंगे। वहाँ दूर में आपको माउंटेन्स दिख रहे होंगे, तो इसीलिए कहते हैं कि वैंकूवर जो इसकी एक खासियत ये भी है कि चारों साइड से ये ना पहाड़ों से घिरा हुआ है। आई थिंक कैनेडियन रॉकीज़ है ये, जो ऑल द वे अल्बर्टा तक जाते हैं, कैलगरी तक, जहाँ पे लेक लुइस वगैरह है। सितंबर एंड में वहाँ पे भी जाऊँगा मैंने प्लान बना रखा है, इसका भी टिकट सब बुक कर रखी है। तो ये जो माउंटेन्स का जो व्यू वहाँ से आता है या वैंकूवर से, वो भी बहुत अमेजिंग है, क्योंकि बीच में मेनलैंड है और साइड में देन यू हैव द सी, और चारों तरफ अगर हिल्स हों तो और क्या चाहिए। और हाँ गाइज, अब जो आप अपने सामने देख रहे हो ये है वैंकूवर सिटी का पिक्चर पोस्टकार्ड स्पॉट, और यहाँ आए बिना वैंकूवर की कोई भी ट्रिप अधूरी है। कनाडा के नेटिव या इंडिजिनस लोग जो यूरोपियंस के आने के पहले से ही यहाँ रहते थे, उनकी कम्युनिटीज़ को अब कनाडा में फर्स्ट नेशंस के नाम से जाना जाता है। और ये टोटम पोल्स जो आपको पूरे वेस्टर्न कनाडा और नॉर्थ वेस्टर्न यूएसए में दिखेंगे, डिपिक्ट करते हैं फर्स्ट नेशंस के लोगों के कल्चर और ट्रेडिशंस को। और यहाँ अपने देसी भाइयों का क्रिकेट चल रहा है, एक गेम इधर और दूसरा गेम उधर। सही है यार, बहुत ही सुंदर है ये जगह, और मैं समझ सकता हूँ यहाँ पे इतने लोग क्यों आते हैं।
पूरे वीक की भागम दौड़ के बाद आफ्टर दैट दैट हसल एंड बसल, इट्स गुड टू बी हियर फॉर अ व्हाइल. आई मीन दिस प्लेस इज़ रियली नाइस. तो ग्रीनरी भी है साइड में, सी भी है, यॉट्स भी हैं, बिल्डिंग्स भी हैं पीछे बैकग्राउंड में. यहाँ थोड़ी देर बैठ गया मैं, क्रिकेट का मैच चल रहा था जो मैंने अभी दिखाया था, तो मैं भी देखने लग गया वहाँ पीछे. तो गाइस, स्टैनली पार्क से आज के लिए इतना ही. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा. और मेरा कनाडा में आगे का सफर देखने के लिए सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकॉन दबाते जाइएगा. मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, जहां मैं आपको दिखाऊंगा वैंकूवर सिटी का डाउनटाउन, एक बड़ी ही फेमस स्टीम क्लॉक जिसके पीछे है एक इंटरेस्टिंग स्टोरी, और साथ ही साथ वैंकूवर का सी प्लेन हार्बर. तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.